और सागर जो मेहर का सो शुभति ले, और सागर जो मेहर का सो शुभति ले। लहर आवे मेहर सागर खूबी सुख समय, सागर जो मेहर का सो शुभति ले। इसी समय श्री केशवदास जी धामधनी के आदेशानुसार संपूर्ण तारतम वाणी के संकलन कार्य में लगे हुए थे। धामधनी, मैंने आपके आदेशानुसार संपूर्ण तारतम वाणी का संकलन कर दिया है। मेरे हृदय धाम के अंदर विराजमान होकर वे जैसी अंतःप्रेरणा करते रहे हैं, मैंने उसी अनुसार प्रकरणों और ग्रंथों का संयोजन किया है। इस कार्य में मैंने अपनी व्यक्तिगत बुद्धि का कोई उपयोग नहीं किया है। अब छत्रसाल जी से मिलकर मुझे इस वाणी को बंगला जी में पधरा देना चाहिए। वाणी मेरे पियु की न्यारी जो संसार, वाणी मेरे पियु की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। या वाणी के कारणे कहीं करे तप सन, या वाणी के कारणे कहीं पीवे अगिन। इन वाणी के सुनते धाम के धनी की, श्री जी साहेब जी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री जी साहेब जी की, धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री जी के प्रकटन दिवस आसो सुदी 14 को श्रीमुखवाणी बंगला जी के सिंहासन पर बहुत ही धूमधाम से पधरा दी जाती है। इस प्रकार विश्व को श्री प्राणनाथ जी की दिव्य वाणी श्री कुलजम स्वरूप के रूप में भेंट मिलती है, जिससे जगत के समस्त प्राणियों को अखंड मोक्ष प्राप्त होना है।
धामधनी, आपके आदेश को शिरोधार्य करते हुए मैंने संपूर्ण तारतमवाणी का संकलन कर दिया है। अब मुझसे सहन नहीं होता कि मैं आपसे एक पल के लिए भी अलग रहूं। श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। धनी जी लाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण, जिनसे न्यारे ना होए चरण, जिनसे न्यारे ना होए चरण। इसी के साथ केशवदास जी की आत्मा भी अपना नश्वर देह त्याग कर धनी के चरणों में पहुंच जाती है। वो भी क्या दिन थे कि जब मैं अपने प्राणेश्वर को अपने हाथों से परम धाम का श्रृंगार कराता था और उनकी आरती उतारता था। मेरी खुशी के लिए धामधनी ने बिजावर में रासलीला का भी दर्शन कराया था। मुझे प्रतिदिन कम से कम 6 प्रहर तक उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता था, किंतु अब अंतर्ध्यान लीला ने मेरे इन सुखों को छीन लिया है। अब तो श्री जी से बहुत थोड़ी देर बाद हो पाती है, किंतु वो भी मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा ही है। अब श्री जी के दर्शन के लिए मुझे चलना चाहिए, अन्यथा मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा नहीं संभाल पाऊंगा। प्रिय छत्ता, मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं रहता हूं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा उदासी क्यों छाई रहती है? धामधनी, 10 सालों तक जो ब्रह्मलीला का सुख आपने हमें दिया है, अब वो सुख तो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। छत्ता, चितवनी में डूब जाने पर तुम्हें अपने धाम हृदय में वो सारी लीला दिखाई देगी। अंतर्ध्यान होना तो एक लीला मात्र है। मैं किसी भी आत्मा से ना कभी अलग हुआ हूं, ना कभी होऊंगा। प्राणनाथ जी, मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है, कृपया आप मेरे कष्ट दूर करें।
ये ले जाइए, इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। प्रिय छत्ता, ये बेचारे मनुष्य अज्ञानवश अनेकानेक दुखों से पीड़ित होते रहते हैं और आत्मिक आनंद से वंचित रहते हैं। मेरी अलौकिक अंतर्ध्यान लीला को भी वो समझ नहीं पा रहे हैं और तरह तरह के संशय उनके मन में बने हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तहखाने में आने वाले गुप्त मार्ग को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। मैं इस छठे दिन की लीला में तुम्हारे और सभी सुंदर साथ के धाम हृदय में अखंड रूप से विराजमान होकर जागनी कार्य करता रहूंगा। प्रिय छत्ता, आप सुंदर साथ को वाणी देकर जगह जगह जागनी कार्य करने का आदेश दीजिए। अब हुक्मी द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे कसम। अब हुक्मी द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। सब बातें हैं अर्श में और अर्श में वाहिदत, औज जो ये बात अर्श में हक खिलवत। अब हुक्मी द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। अब हुक्मी द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। ए सुख जाने नूर जमा, या जाने नूर अक्षर, या हम रूह जान ही कहे श्री महामत हुक्मियों कर। ए सुख जाने नूर जमा, या जाने नूर अक्षर, या हम रूह जान ही कहे श्री महामत हुक्मियों कर। अब हुक्मी द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे कसम। गुम्मट जी के तहखाने में झूले पर विराजमान श्री जी के तन की गहन समाधि की अवस्था है। अंतर्ध्यान की लीला तो प्रकृति की मर्यादा को निभाने के लिए एक लीला मात्र है। श्री जी,
अपने पंच भौतिक तन से आज भी पूर्ववत विराजमान है। वे इसी स्वरूप से छत्रसाल जी को 1 वर्ष तक दर्शन देते रहे। इसी समय केशरबाई नाम की एक विदुषी परब्रह्म की प्रेरणा से पन्ना की तरफ जा रही थी। महाराज, आज मैं आपके सानिध्य में आकर धन्य धन्य हो गई। अब आप मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का कष्ट करें महाराज। केसरबाई जी, अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत ही एकमात्र पर ब्रह्म है। उन्हें पाने के लिए अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति की आवश्यकता होती है। बाह्य कर्मकांडों और शुष्क साधनाओं के बल पर उनको पाया नहीं जा सकता। केसरबाई जी, मैं बाह्य रूप से ही इस सिंहासन पर बैठा हूं, किंतु मेरा हृदय पल पल प्रियतम के प्रेम में डूबा रहता है। महाराज, अब मेरे लिए क्या आदेश है? विराजिए। प्राण आधार सुंदर साथ जी, छठे दिन की इस लीला में धामधनी ने तारतम ज्ञान के प्रचार प्रसार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें सौंपी है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस ब्रह्मवाणी की मशाल को लेकर देश और विदेश के कोने कोने में फैल जाएं। भाई सीताराम जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सिंध और पंजाब के क्षेत्रों में इस ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार का कार्य करें। केसरबाई जी, जामनगर में बिहारी जी के धाम गमन के पश्चात उनकी गादी बंद हो चुकी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस ब्रह्मवाणी की मशाल को लेकर गुजरात के काठियावाड़, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में जाकर जागनी के कार्य को आगे बढ़ाएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। भीम भाई, आप कहां जाना चाहेंगे? मैं राजस्थान की ओर जाना चाहता हूं। अवश्य। मैं सूरत क्षेत्र में जाना चाहता हूं। अवश्य। भाई चेतन दास जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बिहार, बंगाल, आसाम व नेपाल के क्षेत्र में जाकर तारतम वाणी का प्रचार प्रसार करेंगे। मुकुंदास जी, आप उदयपुर चले जाइए। मेरी धामधनी से यह प्रार्थना है कि आप सभी ब्रह्म मुनियों को इतना आत्मिक बल प्रदान करें कि आप सब जागनी कार्य को उचित रूप से संपादित कर सकें। श्री जी के आदेश से मैंने जागनी कार्य के उत्तरदायित्व को लगभग पूरा कर दिया है। अब मुझे चितवनी में डूबकर प्रियतम के प्रेम और आनंद में
पल पल खोए रहना होगा। महाराजा छत्रसाल जी के अंतर्ध्यान होने के कुछ वर्ष पश्चात मस्तान नाम के एक फकीर अंतः प्रेरणा से गुम्मट जी में प्राणनाथ जी के दर्शनों के लिए आते हैं। आज मुझे अपने महबूब आदि का दीदार हो जाएगा। अब मैं अंदर चलता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? ना जाने कहाँ से इतने गंदे आदमी चले आते हैं। मैं इतनी दूर से प्राणनाथ जी का दीदार करने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो भाई। तुझे किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मेरे हादी, मैं तो यहाँ अपने महबूब का दीदार करने आया था। यहाँ तो मेरे साथ कुछ अजीब ही हो रहा है। दरबान, हटो यहाँ से। अरे, आज गुम्मट जी का पंजा साक्षात हिल रहा है। लगता है इन फकीर साहब को हमारे श्री जी स्वयं बुला रहे हैं। चलो भाई चलो, श्री जी ने तुम्हें स्वयं बुलाया है। हाँ, उठो। हाँ। पन्ना परम धाम देख, करके प्रणाम देख, आसिका राम देख, सकल दुख भाजे हैं। कहत है मस्तान जाको लागी स्तान रूह, देखिए दीदार श्री प्राणनाथ जी, पन्ना में विराजे हैं। पन्ना परम धाम दे, करके प्रणाम दे, आसिका राम दे। श्री प्राणनाथ जी की महर के छांव तले कोई भी ब्रह्मात्मा जागनी कार्य करती है। इसी तारतम्य में पद्मावती पुरी धाम पन्ना, नौतनपुरी धाम जामनगर, महामंगलपुरी धाम सूरत आदि स्थानों से जागनी कार्य का प्रवाह चलता रहा है। वर्तमान समय में ब्रह्म मुनि जागनी रतन श्री जगदीश चंद्र जी की जलाई हुई ज्योति से श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी, श्री निजानंद आश्रम वडोदरा, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा और लॉर्ड प्राणनाथ डिवाइन सेंटर यूएसए जैसे पवित्र जागनी केंद्र प्रकाशित हो रहे हैं। इनके उपरांत देश विदेशों में आज सैकड़ों तारतम्य ज्ञान के मंदिर स्थापित हो चुके हैं, जहां पर आत्मखोजी अपनी ज्ञान पिपासा को शांत कर सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की माता पुतलीबाई भी निजानंद संप्रदाय से जुड़ी थी। उन्हीं की प्रेरणा से महात्मा गांधी जी ने श्री प्राणनाथ जी की सोई खुदा सोई ब्रह्म की बीज रूप अवधारणा बचपन में ही प्राप्त कर ली थी। प्राणनाथ जी के
सुख शीतल करुण संसार के लक्ष्य की सिद्धि गांधी जी के ईश्वर अल्लाह तेरो नाम के महान संदेश में फलित हुई। उनके अहिंसा, अस्पृश्यता आदि सत्याग्रहों की सफलता में भी श्री प्राणनाथ जी के तारतम्य ज्ञान का बल और आशीर्वाद स्पष्ट दिखता है। आने वाले दिनों में भी श्री प्राणनाथ जी प्रदत्त तारतम्य ज्ञान विश्व को एक रस करने में कारणभूत सिद्ध होगा। आत्माओं के प्रियतम अक्षरातीत परब्रह्म ही प्राणनाथ हैं, जो मूल मिलावे में अपने नूरी स्वरूप से विराजमान है और महामती जी के धाम हृदय में अपने आवेश स्वरूप से विराजमान है। सभी आत्माओं के दिल में उसी की शोभा झलकती है। इसलिए आत्म जागृति के लिए ये आवश्यक है कि हम महामती जी के धाम हृदय में विराजमान अपने प्राणेश्वर को अपने धाम दिल में बसाएं और अपनी सूरता मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरणों में लगाए रखें। यही आत्म जागृति की राह है। परम धाम के एक पल में ही हमें ब्रज, रास और जागनी का खेल दिखाया गया है। परातम में जागृत होने पर वहां हमें उसी पल और उसी घड़ी का अनुभव होगा। साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर सकल ओध अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। सोता होवे तो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा खाड़ा होइयो, खाड़ा पाँव भरे आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगो करनी है दौड़। सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड खोड़।
सो